वेलकम टू एरिक्सन अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 की रिव्यू एक्सरसाइज करने वाले हैं 2, और उसका क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 10 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ये कुछ नंबर दिए गए हैं, इनको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। इज इक्वल टू, ये पॉइंट जो है 5 के बाद में चला जाएगा, 5.67 लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई 10 लिखेंगे। ये पॉइंट कितने डिजिट जंप करके गया है? 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट जो है ना ये पॉइंट जंप करके गया है, तो लिखेंगे 10 की पावर 4। इस साइड पे 0 लिखे हो ना, तो साथ में माइनस लिखते हैं। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 7.34, यहाँ पर पॉइंट था, अगर ना हो तो लास्ट पे होता है। तो पॉइंट कितने डिजिट आगे की तरफ आया है? 1, 2, 2 डिजिट आगे की तरफ आया ना, तो 10 की पावर 2 लिखेंगे। तो ये प्लस वाली होगी। अगर इस साइड पे ऐसे मूव कर रहे हैं तो प्लस वाली पावर आया करेगी, अगर इस साइड से मूव कर रहे हैं तो माइनस वाली पावर आया करेगी। नेक्स्ट वाला देखें, ये पॉइंट है ना, पॉइंट को 3 के बाद लेकर जाना है। 3.3 लिखा जाएगा, 0 इस साइड से रिमूव कर देना है, मल्टीप्लाई 10। कितने डिजिट इस साइड पे पॉइंट गया है? कितने डिजिट इस साइड पे पॉइंट गया है? 1 डिजिट, तो लिखेंगे 1, साथ में लिखेंगे माइनस, मल्टीप्लाई 10, 3 इज इक्वल टू 3.3 मल्टीप्लाई, ये 10 2 दफ़ा लिखा है ना, 10 को एक दफ़ा लिखे, ये 3 इसके ऊपर लिख ले, -1, -1 भी इसके ऊपर लिख ले। ये 10 को एक दफ़ा लिखे, फिर 3 -1 लिख ले। 3.3 मल्टीप्लाई 10, 3 -1 तो आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ये नंबर लिखे हुए हैं, आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखें 10 की पावर कितनी लिखी है? 3 लिखी है। तो आपने क्या करना है, 3 डिजिट आगे की तरफ जाना है। अगर प्लस में पावर लिखी हो तो आगे की तरफ जाना है, अगर पावर माइनस में लिखी हो तो आपने पीछे की तरफ आना होता है। तो यहाँ पर पावर प्लस लिखी है ना, +3, तो आगे की तरफ 3 डिजिट जाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, फिर 6, यहाँ पर पॉइंट है ना, तो 1 डिजिट हो गया, 2 डिजिट, 3, 3 डिजिट आगे की तरफ जाना था। पॉइंट यहाँ पर है, 1, 2, 3, 3 डिजिट आगे की तरफ गया, पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर लास्ट पे तो पॉइंट लिखते नहीं। नेक्स्ट वाला देखिएगा, 10 की पावर -4 है, तो माइनस वाली पावर हो तो पीछे की तरफ पॉइंट को लेकर जाना है। तो ये मैं वैसे ही लिख लेता हूँ। यहाँ पर पॉइंट है, 4 डिजिट पीछे की तरफ जाना है, तो मैं क्या करूँगा, 8 लिखा है, ये 1 डिजिट हो गया, 2, 3, 4, 4 डिजिट पीछे की तरफ पॉइंट गया है। तो पॉइंट के इस साइड पे 0 लगाते हैं, लेकिन ये काउंट नहीं करते। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट वाला देखिएगा, -6 लिखा है, तो यहाँ पर पॉइंट है, जिसका ना हो उसका लास्ट पे पॉइंट होता है। तो 6 डिजिट पीछे की तरफ आना है पॉइंट, ये 6 लिखा, पॉइंट यहाँ पर है, 1 डिजिट हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 6 डिजिट पीछे की तरफ पॉइंट गया, यहाँ पर पॉइंट लगाए, और इस साइड पे 0 हमेशा होता है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगोरिथमिक फॉर्म। इसमें लॉग नहीं ना लिखा हुआ, तो आपने लोगोरिथमिक फॉर्म बनाना है। इसको आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर इंग्लिश लिखनी है, इन लोगोरिथमिक, ये ऊपर से देख के लिख लें, इन लोगोरिथमिक फॉर्म। तो ऐसे ही सब में इंग्लिश आपने लिख लेनी है, इन लोगोरिथमिक फॉर्म। मैं बस एक में ही लिखूंगा। तो लोगोरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, आपने सिंपल लॉग लिख लेना है। लॉग लिख लिया, उसके बाद ये जो पावर होगी इसकी, और इस साइड पे जो नंबर लिखा होगा, इन दोनों की जगह चेंज कर देनी करनी है। क्या लिखा जाएगा? 3, इन दोनों की जगह चेंज करनी है ना, तो ये जो है ना, ये 7 की जगह चला जाएगा, ये 7 की जगह चला गया, इज इक्वल टू, ये जो 7 है ना, वो इसकी जगह चला जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आंसर है। सेकंड पार्ट है,
सिंपल आपने क्या लिखना है, इन लॉगरिथमिक फॉर्म। एक में और मैं लिख देता हूँ, इन लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉग लिखा, क्या लिखा, लॉग ए। इन दोनों की जगह चेंज करनी है ना, तो सी जो है यहाँ पर ए के ऊपर आ जाएगा, बी जो है सी की जगह आ जाएगा। थर्ड वाला पार्ट है, इंग्लिश आपने खुद लिखनी है। इन लॉगरिथमिक फॉर्म लॉग लिखा 12, ये वाला जो है ना वो 2 की जगह चला जाएगा और 2 इस साइड पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखे, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल क्या होती है, जिसमें लॉग ना हो और पावर हो, तो लॉग को ख़त्म बस करना है। तो आप क्या लिखेंगे, इन, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा है ना, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये मैं एक में ही लिखूंगा, बाकी में आपने खुद लिखना है। लॉग, लॉग को तो ख़त्म करना है ना, तो जब लॉग ख़त्म करेंगे ना फिर भी इन दोनों की जगह चेंज करेंगे। 4 लिखा, ये x जो है वो 8 की जगह चला जाएगा और 8 जो है इस साइड पे आ जाएगा। ठीक हो गया। पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे किया था, वहाँ पर लॉग लिख के ऐसे किया था, यहाँ पर लॉग को रिमूव करके ऐसे करेंगे। नेक्स्ट देखें, आपने यहाँ पर लिख लेना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो फिर क्या करना है जी, लॉग को ख़त्म करें। 9 लिखा, ये 3 जो है इसकी जगह आ जाएगा और ये जो है 3 की जगह चला जाएगा। थर्ड वाला पार्ट देखें, तो आपने यहाँ पर इंग्लिश लिख लेनी है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो लॉग को ख़त्म करें, 4, ये जो है इस साइड पे आ जाएगा और जो 5 है ना वो इसकी जगह चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसको मैं वैसे ही लिखूंगा 0.5। 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 5, पॉइंट की जगह 1, आगे एक नंबर है, एक ज़ीरो लगा लेंगे। लॉग 9 पावर एक्स, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, तो 1/2 आएगा। उसके बाद आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ी थी, जब लॉग को ख़त्म करते हैं तो फिर क्या करते हैं, इसकी और इसकी जगह चेंज कर देते हैं। ये एक्स की जगह चला जाएगा और एक्स जो है इसकी जगह आ जाएगा। 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, 1/2 वैसे ही इज इक्वल टू एक्स, ये इससे कैंसिल, 3 इज इक्वल टू एक्स। तो x को इस साइड पे लिख लें, 3 को इस साइड पे। सेकंड पार्ट देखें, तो सबसे पहले क्या करना है, 1 लिखना है। 9 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 इज इक्वल टू, ये वैसे ही ऊपर वाली लिख ले। 27 की फैक्टराइजेशन करे तो आएगा 9, 3 पे करेंगे 3 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा। 3 की पावर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3, कितने 3 है, 3 है ना, तो पावर में मैं 3 लिख सकता हूँ। फिर क्या होगा, ये जो नीचे होता है ना इसकी पावर क्या है, नीचे लिखा है 3 की पावर 2, ये प्लस वाली लिखी है ना, तो जब ये ऊपर जाएगी तो ये माइनस वाली हो जाएगी। ये प्लस वाली हो तो ऊपर जाएगी तो माइनस वाली हो जाएगी। फिर क्या लिखा ऊपर, 3x, 3x इज इक्वल टू 3 पावर 3, 3 वैसे ही माइनस 2 3 ज़ार 6, x इज इक्वल टू 3 पावर 3। तो जब ये बेस, नीचे वाली को कहते हैं बेस, तो जब बेस सेम हो तो हम क्या करते हैं, पावर को इक्वल रख लेते हैं। तो यहाँ पर -6x इज इक्वल टू होगा 3 के। तो कुछ ऐसे भी करते हैं कि ये दोनों ऐसे कैंसिल कर लेते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि डायरेक्ट लिखे, कैंसिल ना करे। उसके बाद x, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो यहाँ पर आया 1, ये 2 दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, साथ में ये माइनस भी इस साइड पे आ जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड वाला पार्ट है 64 है। 64 की ना फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 पे करेंगे तो 32 आएगा, 2 पे करेंगे तो 16 आएगा, 2 पे करेंगे तो 8 आएगा, फिर 2 पे करेंगे 4 आएगा, फिर 2 पे करेंगे तो 2 आएगा, 2 पे करेंगे तो 1 आएगा। तो ये आपने पहले भी की हुई है तो इसलिए मैंने स्पीड से की है।
1/32। यहाँ से देखें ये 32 की फैक्टराइजेशन है ना, तो यहाँ से काउंट करें कितने 2 बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 2 लिखेंगे, कितनी पावर बन रही है 5। 1 2 3 4 5 यहाँ तक कितनी पावर बन रही है 5। 2 की पावर लिखेंगे 5, ऊपर क्या लिखा हुआ है 2x इक्वल टू, ये 64 की फैक्टराइजेशन है। 2 कितने बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर लिखेंगे, ये 6 बन रहे हैं ना, तो 6 लिखेंगे। फिर ये 1 को ख़त्म करें, ये लिखेंगे 2। ये जब ऊपर जाएगी तो पावर प्लस में है तो माइनस में लिखी जाएगी। 2x वैसे ही इक्वल टू 2 पावर 6, 2 वैसे ही माइनस 5 2 ज़ा 10 x इक्वल टू 2 की पावर 6। तो मैंने आपको बताया था अगर ये नीचे वाले सेम हो या बेस सेम हो तो पावर को इक्वल लिख लेते हैं, ये वाली इसके इक्वल आ जाएगी। यहाँ कुछ ऐसे भी करते हैं कि ये कैंसिल कर देते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट करें। 2 के टेबल पर कैंसिल हो सकते हैं। 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10, तो आएगा x 3, ये माइनस उस साइड पे आ जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड पे डिवाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। आपने सबको सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले काम क्या करना है, जो लॉग से पहले लिखा होता है ना वो लॉग के बाद की पावर बन जाता है। नहीं ना समझ आई, जो पहले लिखा होता है ना, ये लॉग से पहले 7 लिखा है ना, वो x के ऊपर चला जाएगा, ये x के ऊपर चला गया, माइनस ये 3 भी लॉग से पहले लिखा है ना, तो ये कहाँ पर चला जाएगा, ये वाई स्क्वायर के ऊपर चला जाएगा। तो लिखते हैं लॉग वाई स्क्वायर, ये जो 3 है वो यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वल टू लॉग x की पावर 7 माइनस लॉग y, 2 3 ज़ार 6। उसके बाद आपने क्या करना है, ये कितने लोग लिखे हैं 2, हमने कितने लिखने हैं सिंगल लॉगरिथम, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंगल लॉग, एक ही लॉग लिखना है। माइनस जब होना है ना तो आपने लाइन लगा लेनी है। फिर क्या जी, लॉग तो एक ही लिखना है, x की पावर 7 है ना, x की पावर 7 को ऊपर रखना है। उसके बाद देखें माइनस की जगह लाइन लगानी है, ओवर मतलब लगाना है। फिर लॉग आगे आ गया, तो लॉग तो मैंने लिख लिया है, लॉग को तो मैंने सिंगल ही लिखना है। y की पावर 6 है तो y की पावर 6 लिख ले, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर 2 देखें, जो लॉग से पहले लिखा हो नंबर वो लॉग के बाद की पावर बन जाता है, तो लिखेंगे लॉग 3 जो है 4 के ऊपर चला जाएगा, माइनस लॉग ये 32 वैसे ही, लॉग 4 की पावर 3 64 होता है, माइनस लॉग 32 इक्वल टू लॉग को सिंगल टाइम लिखे, फिर माइनस की जगह लगाएंगे लाइन 64, माइनस की जगह लाइन 32 नीचे लिखेंगे इक्वल टू लॉग, ये कैंसिल होंगे ना तो आएगा 2। यहाँ पर आप 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 भी लिख सकते हैं। थर्ड वाला पार्ट देखें, तो सबसे पहले क्या करना है 1/3 लिखना है। ये लॉग 2 दफ़ा लिखा है ना, तो आपने क्या करना है सिंगल लिखना है। लॉग को क्या लिखना है सिंगल, फिर क्या लिखा है 8 लिखा, प्लस जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। फिर log 5 है ना, तो log 5 को तो सिंगल लिखना है। उसके बाद 27 लिख लें। फिर बता देता हूँ, इसको एक दफ़ा लिखना है। फिर 8 प्लस जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है 27, ठीक हो गया। उसके बाद देखिए ये वैसे ही इक्वल टू, ये जो पावर है वो लॉग के बाद में चली जाती है, तो लिखते हैं log 5, ये वैसे ही ये पावर जो है इसके ऊपर चली जाएगी, माइनस log 5 3 इक्वल टू, अभी देखिए एक log ये है एक log ये है, तो इसको एक दफ़ा लिखते हैं सिंगल लिखा। उसके बाद लिखेंगे 8
मल्टीप्लाई 27, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ऐसे स्क्वायर रूट बना के, यहाँ पर मैं 3 लिख सकता हूँ, 3 है ये। उसके बाद ये माइनस की जगह लाइन, लॉग के बाद क्या लिखा है, 3 लिखा है ना, 3 लिखना है। यहाँ पर ये देखिए 5 था ना, तो ये 5 मैंने नीचे लिख लिया है। लॉग 5, 8 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, मल्टीप्लाई 27 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, ओवर में क्या लिखा है 3। तो यहाँ पर आप साइड पे भी लिख सकते हैं, ये 8 की फैक्टराइजेशन करें, 4 आएगा, 2 पे करेंगे 2 आएगा, 2 पे करेंगे तो 1 आएगा। फिर 27 की भी फैक्टराइजेशन कर ले, तो ये 27 की भी फैक्टराइजेशन होगी। लॉग 5, अगर यहाँ पर 3 लिखा हो तो ये अगर 3 आ जाए तो ये ऐसे कैंसिल हो जाते हैं, तो ये बाहर आ जाएंगे कैंसिल हो के, ये 2 भी बाहर आ गया, मल्टीप्लाई 3 भी बाहर आएगा, ओवर में 3 है। लॉग बेस उसकी 5 है, ये 3 से कैंसिल, 2 आ जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लोगोरिथम। तो लॉज ऑफ लोगोरिथम को इस्तेमाल करके हमने जितने भी पार्ट दिए गए फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, लिखना है लॉग एक्स, ये तीनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो जब तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हों या मल्टीप्लाई हो रहे हों तो लगाते हैं प्लस, लॉग आगे क्या है वाई है ना, तो वाई लिखना है, फिर प्लस लॉग, फिर क्या लिखा है जी की पावर 6, फिर बता देता हूँ, पहले लॉग एक्स प्लस फिर लॉग वाई, फिर प्लस लॉग जी 6 इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, प्लस ये जो पावर होती है ना वो लॉग से पहले आ जाती है, तो लिखेंगे 6 लॉग जी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड पार्ट है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लॉग बेस 3 दी गई है, उसके बाद लिखेंगे M5N3। इसको जब ख़त्म करते हैं ना, इसको क्या करते हैं, जब ख़त्म करते हैं तो लगाते हैं ऊपर 1, यहाँ पर क्या लिखा है 6 है तो ओवर में लगाएंगे 6। जब इसको ख़त्म करते हैं तो लगाते हैं ऊपर 1, यहाँ पर जो भी लिखा होगा वो नीचे आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा ये लॉग बेस 3, ये जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है, ये जो पावर है वो लॉग से पहले आ गई। उसके बाद M5N की पावर 3, 1/6 लॉग बेस 3 है, पहले इसको लिखेंगे, फिर ये मल्टीप्लाई है ना तो मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करेंगे, फिर लॉग बेस 3 n की पावर 3, 1/6 लॉग बेस 3, ये जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, m के ऊपर पावर लिखी हुई है, ठीक है, तो वो पहले आ गई लॉग से, m प्लस ये 3 भी पहले आ जाएगा, लॉग बेस 3 है, n पावर है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड वाला पार्ट है, तो लिखेंगे लॉग 8 x की पावर 3, इसको जब ख़त्म करते हैं तो लिखते हैं 1। यहाँ पर अगर कुछ भी ना लिखा हो, यहाँ पर कुछ भी ना लिखा हो तो यहाँ पर 2 होता है, 2 हम लिखते नहीं है, ठीक है, तो 1/2। यहाँ पर अगर कुछ भी ना लिखा हो तो फिर 1/2 लिखते हैं, ठीक हो गया। लॉग ये जो पावर है वो पहले आ गई, उसके बाद 8 या 8 को ऐसे करें, 8 की फैक्टराइजेशन करें, 4 आएगा 2 पे करेंगे, 2 आएगा 2 पे करेंगे तो 1 आएगा, लिखेंगे 2, कितने 2 हैं जी, 1 2 3 लिख लें, x की पावर 3, इसको ब्रैकेट में क्लोज करें, 1/2 लॉग, पहले इसको लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, x की पावर 3, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करें, इज इक्वल टू 1/2, ये जो पावर है वो पहले आ जाती है लॉग से, ये पहले आ गई, प्लस
ये पावर पहले आ गई लॉग से, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगारिथम टेबल। लोगारिथम टेबल की हेल्प से हमने ये वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, लिखना करना है लेट एक्स इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन दिया गया ना उसको लिख लेना करना है। सबसे पहले क्या करना है, लेट एक्स लिख के जो क्वेश्चन दिया गया होगा वो लिख लेना है। उसके बाद सेकंड पे क्या करना है, दोनों साइड पे लॉग ले लेना है। दोनों साइड पे क्या करना है, लॉग ले लेना है। तो ये मैंने दोनों साइड पे लॉग लिया है। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं टेकिंग लॉग, अगर लिखना है तो लिख ले टेकिंग लॉग, अगर नहीं लिखना फिर भी मर्जी है। उसके बाद क्या करना है, लिखना है लॉग एक्स, ये लॉग वैसे ही। उसके बाद 68.24, इसको जब ख़त्म करना है तो लगाते हैं ऊपर 1 ओवर, यहाँ पर 3 है तो लिखेंगे 3। ये जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। लॉग 68.24 लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/3। कैलकुलेटर पे इसको लिखना है लॉग 68.24, तो आपके पास आंसर आएगा जी 1.8340 आएगा। उसके बाद क्या करना है, इसको लिखना है, पहले इसको लिख के ना फिर लिखना है डिवाइड। कैलकुलेटर पे ये बटन प्रेस करना है, 3 पे डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर आएगा जी 0.6113। तो यहाँ पर लिख ले लॉग एक्स। जब इसकी वैल्यू फाइंड हो जानी है ना फिर आपने लेना करना है एंटी लॉग। तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग, दोनों साइड पे क्या लेना है, एंटी लॉग। तो यहाँ पर भी एंटी लॉग ले लें और इस साइड पे भी एंटी लॉग ले लें। दोनों साइड पे मैंने क्या लिया है, एंटी लॉग। ये एंटी लॉग लॉग से कैंसिल, बाकी एक्स बचेगा। एंटी लॉग लेने का तरीका ये है कि कैलकुलेटर पे पहले शिफ्ट को प्रेस करना है, उसके बाद लॉग को प्रेस करना है। पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे, लॉग प्रेस करेंगे, तो ऐसे 10 छोटा सा आ जाएगा, ठीक है। फिर जो यहाँ पर लिखा है वो यहाँ पर लिख लेना है, लेकिन कोशिश करें ब्रैकेट में लिखे। तो अगर ये लिखेंगे ना ये वाला, फिर इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। क्या आएगा जी 4.086। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये रफ है, ये नोट नहीं करना। पार्ट नंबर 2 देखें, तो ये पार्ट नंबर 2 दिया गया है। सबसे पहले लिखना है लेट एक्स इज इक्वल टू, इसको फिर लिख लेना है। उसके बाद दोनों साइड पे लॉग लिखना है, दोनों साइड पे क्या करना है, लॉग ले लेना है। लो जी ये मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। फिर क्या करना है, इसको वैसे ही लॉग फर्स्ट वाला नंबर, मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करते होते हैं लॉग, फिर ये सेकंड वाला नंबर लॉग एक्स। इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना तो आंसर आपके पास आएगा जी 2.50487। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद, ये पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद आपने लिखने हैं 4 डिजिट, ठीक है। लेकिन 5 वाला देखना है। 5 वाला क्यों देखना है, यहाँ से करना है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करने का तरीका ये है कि अगर ये 5 वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा होगा, 5 से बड़ा होगा तो पीछे वाले में एक प्लस करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं जी 2.504, ये 8 है ना, तो यहाँ पर 5 से बड़ा नंबर है तो इसमें एक प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 9। ये देखिए 8 में एक प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना लॉग 3.543, तो इसका आंसर आपके पास आएगा 0.54937। ये 5 से बड़ा है ना तो इसमें एक प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे 0.549, तो इसमें एक प्लस करेंगे तो आएगा 4। यहाँ पर लॉग एक्स लिखेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा जी 3.0543। फिर क्या करना है जी, टेकिंग एंटी लॉग लिखना है,
टेकिंग एंटी लॉग। तो यहाँ पर जब एंटी लॉग इस साइड पे लेंगे ना तो लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी देखिएगा, ये देखिए एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाता है, सिर्फ x आ जाता है। तो यहाँ पर आपने डायरेक्ट ही लिख लेना करना है। इस साइड पे एक दफ़ा लिख लेते हैं एंटी लॉग, फिर ये वाला नंबर 3.0543 x। एंटी लॉग लेने का तरीका ये है, पहले प्रेस करना है शिफ्ट, फिर लॉग प्रेस करना है, यहाँ पर 10 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर इसको लिखना है, फिर इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा? 1133। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड वाला पार्ट देखें तो सबसे पहले लिखना है लेट एक्स इज इक्वल टू, इसको मैंने लिखा, फिर दोनों साइड पे लॉग ले लेना है, फिर लिखेंगे लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग, उसके बाद इसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करेंगे, फिर जो ओवर के नीचे होते हैं ना उनके साथ लगाते हैं माइनस लॉग, पहले इसको लिखेंगे, ये भी ओवर के नीचे है तो इसके साथ भी लगाएंगे माइनस लॉग एक्स। इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना तो इसका आंसर आपके पास आएगा 1.5577। ये देख लेना, अगर राउंड ऑफ होगा तो कर लेना प्लस, उसके बाद लॉग, इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.8756 माइनस, इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आएगा 2.0538 माइनस, इसको लिखेंगे तो आएगा 0.9991 इक्वल टू, सबको कैलकुलेटर पे लिख के इक्वल प्रेस करेंगे ना तो आपके पास आंसर आएगा जी 1.3804। इस साइड पे लॉग एक्स टेकिंग एंटी लॉग, एंटी लॉग लेना है, जब इस साइड पे एंटी लॉग लेंगे तो लॉग कैंसिल हो जाएगा, आएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग, इसको लिखेंगे, एंटी लॉग लेने का तरीका वही है, शिफ्ट लॉग, फिर इसको लिखेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे कैलकुलेटर पे तो आंसर आपके पास आएगा 24.01। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 10 देखे, इन द ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वॉज 22 मिलियन। 2016 में जो पॉपुलेशन है सिटी की वो कितनी है? 22 मिलियन, एंड वॉज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 2.5% पर ईयर। तो फिर क्या हुआ है, जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है 2.5% के हिसाब से पर ईयर, एक साल में। द फंक्शन, ये एक फंक्शन दिया गया है, गिव्स द पॉपुलेशन इन मिलियंस, ये जो है फंक्शन जो है पॉपुलेशन को बता रहा है मिलियन के अंदर। टी ईयर, टी जो है ईयर को शो कर रहा है आफ्टर 2016। यूज द मॉडल टू डिटर्मिन इन विच ईयर द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियन। आपने बताना है कि 35 मिलियन जो है जो आबादी है वो किस ईयर में होगी। राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर, तो आपने करीब करीब ईयर में आंसर बताना है। तो सबसे पहले मैंने इसको लिखा, उसके बाद क्या करना है, पीटी, पीटी कितना दिया गया है, मतलब आपने बताना है कि 35 मिलियन कब होगी आबादी। तो पीटी कितना दिया गया, यहाँ पर लिखते हैं पुट पीटी, पीटी कितना दिया गया 35, पीटी की जगह लिखेंगे 35, ये वैसे ही, ये टी फाइंड करना है, टी किसके लिए इस्तेमाल हो रहा था, ईयर के लिए। दोनों साइड पे लॉग ले लें, दोनों साइड पे क्या किया मैंने, लॉग लिया, लॉग 35 इक्वल टू, इसको एक ब्रैकेट में भी क्लोज कर सकते हैं, लॉग, पहले ये 22 लिखा, ये मल्टीप्लाई है ना, ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है,
तो मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करते हैं, लॉग, फिर इसको लिखेंगे पावर में टी लॉग 35। ये प्लस का है तो दूसरी साइड पे क्या होगा, माइनस का, ये वैसे का वैसे ही। ये टी पावर में है ना, तो पावर वाला पहले आ जाता होता है। लॉग 35, तो इसका आंसर कैलकुलेटर पे आएगा 1.5441 माइनस इसका आंसर कैलकुलेटर पे आएगा 1.3424। तो अगर देख लेना, अगर राउंड ऑफ होते हो तो कर लेना, इज इक्वल टू टी लॉग, इसका कैलकुलेटर पे आंसर आएगा जी 0.0107। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0.2017। ये मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड पे क्या होगा, डिवाइड होगा। इस साइड पे टी आएगा, इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 18.9 इक्वल टू टी। यहाँ से करेंगे राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करने का तरीका ये है कि अगर यहाँ पर 9 है ना, ये 5 से बड़ा है, तो इसमें एक प्लस करेंगे तो आएगा 19। टी इस साइड पे है तो हम टी को इस साइड पे लिख लेते हैं। ये फंक्शन दिया गया 2016 में 22 मिलियन आबादी थी। 2016 में 22 मिलियन आबादी थी। बाद में 19 सालों के बाद 19 ईयर के बाद जो है इतनी आबादी हो गई है। पहले 22 मिलियन आबादी थी इस ईयर में, 19 साल और लगा ले, ये देखे 35 मिलियन जो है आबादी बनी है पहले 2016 तक। फिर 19 को प्लस करेंगे तो 35 मिलियन आएगा ना, तो यहाँ पर लिखेंगे सो द ईयर व्हेन पॉपुलेशन विल बी, यहाँ पर बी ए का आना है 35 मिलियन, पहले 2016 प्लस फिर ये वाला 19 दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 2035। तो ये देखें 2035 जो है इतने सालों के बाद जो है 35 मिलियन आबादी हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।